हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही डायनामिक और हमेशा बदलने वाली जगह है। यहाँ कुछ भी बिल्कुल स्थिर नहीं है। हर चीज छोटे से छोटे सबएटॉमिक पार्टिकल से लेकर विशाल गैलेक्सी तक कांस्टेंट मोशन में है। यह कॉस्मिक डांस ब्रह्मांड के अस्तित्व का मूल है, जो इसकी संरचना को आकार देता है और इसके एवोल्यूशन को आगे बढ़ाता है। रात के आकाश की एक स्टिल इमेज की कल्पना करो। अब उस इमेज को जिंदा होते हुए देखो। तारे इंट्रिकेट पैटर्न्स में घूम रहे हैं, आकाश गंगाएं यूनिमैजिनेबल स्पीड्स पर घूम रही हैं। यह ब्रह्मांड के रेस्टलेस नेचर की एक झलक है। यह कांस्टेंट मोशन रैंडम नहीं है। यह फोर्सेस के एक डेलिकेट बैलेंस द्वारा नियंत्रित है, एक कॉस्मिक कोरियोग्राफी जो अरबों वर्षों में अनफोल्ड हुई है। ब्रह्मांड में मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्केल्स पर फैला हुआ है। सबसे छोटे लेवल पर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक मिनिएचर सोलर सिस्टम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से बंधा हुआ है। जूम आउट करके हमारे सोलर सिस्टम को देखो और हम प्लैनेट्स को सूरज की परिक्रमा करते हुए देखते हैं। एक ग्रेविटेशनल डांस में बंद है जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है। और आगे बढ़ो और हम गैलेक्सीज के मैजेस्टिक डांस का सामना करते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे अरबों तारों का एक स्वर्लिंग सिटी एक विशाल सेलेस्टियल पिनव्हील की तरह घूमता है। यह नेबरिंग गैलेक्सीज के साथ एक कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन में लगा हुआ है। विशाल कॉस्मिक स्टेज पर एक स्लो वॉल्ट्स जो अरबों वर्षों तक जारी रहेगा। सेलेस्टियल बॉडीज के मोशन का अर्थ के हिस्ट्री पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़ा उदाहरण है एस्टेरॉयड इंपैक्ट, जिसके कारण डायनासोर्स विलुप्त हो गए। यह कैटास्ट्रोफिक इवेंट, हालांकि विनाशकारी था, ब्रह्मांड के इंटरकनेक्टेडनेस को उजागर करता है। एक सीमिंगली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्पेस में घूमता हुआ हमारे प्लैनेट पर एक प्रोफाउंड और लास्टिंग इंपैक्ट डाल सकता है। पास्ट इंपैक्ट्स का एविडेंस अर्थ के सरफेस पर एच्ड है। क्रेटर्स कुछ मील चौड़े कॉस्मिक कोलिजन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर के स्टार्क रिमाइंडर्स के रूप में काम करते हैं। फिर भी ये इवेंट्स केवल विनाशकारी नहीं है, उन्होंने अर्थ के एनवायरनमेंट को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहुंचाते हैं जो जीवन के इमर्जेंस के लिए आवश्यक थे। कॉस्मिक मोशन का एविडेंस केवल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे प्लैनेट के फैब्रिक में बुना गया है। उदाहरण के लिए चेंजिंग सीजन्स, अर्थ के टिल्ट और सूरज के चारों ओर उसकी ऑर्बिट का डायरेक्ट रिजल्ट है। टाइड्स, समुद्र के स्तर का रिदमिक राइज एंड फॉल, चांद और सूरज के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। यहां तक कि हम जो हवा लेते हैं वह भी कॉस्मिक प्रोसेसेस का एक प्रोडक्ट है। हमारे एटमॉस्फेयर को बनाने वाले एलिमेंट्स स्टार्स के हार्ट्स में बने थे, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे और अंततः हमारे प्लैनेट में शामिल हो गए। हमारा अस्तित्व कॉस्मोस के सीसलेस मोशन से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड में कांस्टेंट मोशन और चेंज केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, वे स्पेस और टाइम के फैब्रिक तक फैले हुए हैं। आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का थ्योरी हमें बताता है कि मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करते हैं, जिससे वह फिनोमिनन पैदा होता है जिसे हम ग्रेविटी के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। यह वॉर्पिंग स्टैटिक नहीं है, यह ऑब्जेक्ट्स के मूव करने पर रिपल्स और वेव्स करता है, जैसे तालाब पर रिपल्स। ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो कभी प्योरली थियोरेटिकल थीं, अब डिटेक्ट की जा चुकी हैं, जो ब्रह्मांड के डायनामिक नेचर का फर्दर एविडेंस प्रदान करती है। वे ब्रह्मांड में सबसे वायलेंट और एनर्जेटिक इवेंट्स जैसे कि ब्लैक होल्स के कोलिजन्स में एक नई विंडो प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के मिस्ट्रीज को जानने के लिए कॉस्मिक मोशन को समझना बहुत जरूरी है। स्टार्स और गैलेक्सीज के मूवमेंट का अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्रह्मांड में मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप कर सकते हैं, जिसमें इल्यूसिव डार्क मैटर भी शामिल है, जो इसके मैस का अधिकांश भाग बनाता है। दूर की गैलेक्सीज का ऑब्जर्वेशन, जो हमसे एक्सेलरेटिंग स्पीड्स पर दूर जा रही हैं, ने डार्क एनर्जी की खोज की है, एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को तेज कर रही है। ब्रह्मांड के पास्ट, प्रेजेंट और अल्टीमेट फेट को समझने के लिए कॉस्मिक मोशन का अध्ययन की है। ब्रह्मांड में कांस्टेंट मोशन और चेंज को पहचानना हम में ह्यूमिलिटी और ऑ की भावना पैदा करता है। ब्रह्मांड हमारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस से कहीं अधिक ग्रैंडर और कॉम्प्लेक्स है। यह एक विशाल और प्राचीन एंटिटी है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है।
इसकी कहानी ग्रेविटी, मोशन और एनर्जी की भाषा में लिखी गई है। यह कॉस्मिक पर्सपेक्टिव प्रोफाउंड इंस्पिरेशन का सोर्स भी हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा हैं। हम एक बहुत ही वास्तविक अर्थों में ब्रह्मांड की संतान हैं। हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता का प्रमाण है। जब हम ब्रह्मांड की विशालता और इसे नियंत्रित करने वाले सीसलेस मोशन पर विचार करते हैं, तो हमारे पास एक प्रोफाउंड क्वेश्चन रह जाता है। इस भव्य योजना में हमारा क्या स्थान है? इसका उत्तर आंशिक रूप से ब्रह्मांड से हमारे कनेक्शन को समझने में निहित है। हम ब्रह्मांड के नृत्य के केवल पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। हमारी हर एक्शन, हर थॉट कॉस्मिक फैब्रिक में एक रिपल है। हमें याद दिलाया जाता है कि हम वास्तव में ओ इंस्पायरिंग किसी चीज का हिस्सा हैं, एक ब्रह्मांड जो परपेचुअल मोशन में है, एंडलेस वंडर और डिस्कवरी का ब्रह्मांड।